मंच पर उपस्थित हमारे तमिल समाज के प्रतिनिधि, तेलुगु समाज के प्रतिनिधि, यूपी समाज के प्रतिनिधि, वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि और हमारे जो काउंसलर्स हैं जो हमेशा से इसके बारे में संघर्ष करते रहे हैं काउंसिल में भी, ऐसे हमारे बीच उपस्थित हमारे राजेश राम जी और उपस्थित हमारे एक शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट नोटिस पर हमारे निवेदन पर उपस्थित सभी समाज के हमारे सदस्यों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, आप सभी का मैं एक वाल्मीकि, इस बस्ती के वाल्मीकि समाज के एक सदस्य होने के नाते आप सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस पर बहुत कम समय में आप सभी आह्वान पर उपस्थित हो गए। मसला क्या है आखिर, ये आज यहाँ जो आक्रोश जनसभा हो रही है, मुद्दा क्या है? बात यह है कि चाहे वो तेलुगु समाज हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे हम वाल्मीकि समाज के लोग हों, हम सभी जो है मुख्य भूमि से यहाँ आए। कोई 56 में आया, कोई 50 में आया और यहाँ के जो मछुआरा परिवार है, फिशरमैन हो, कोई कूली लेबर से काम करता है, यहाँ पर अपना काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छोटा मोटा काम करते हैं, हमें गर्व है अपने काम पर। हम कोई चोरी नहीं करते, अपने सम्मान के साथ अपना काम करके अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। करते करते यहाँ पर हम पहुंचे हैं और जब से हमने देखा कि अंडमान बहुत पीसफुल प्लेस है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, यहाँ भाईचारे के साथ सब मिलकर के रहते हैं। लेकिन कुछ गलत मानसिकता के लोग, जिनको सत्ता का नशा हो गया है, जिनको पैसा का गरूर है, ऐसे लोग जो नकाब ओढ़ करके सामने एक अच्छे इंसान बनकर आ रहे हैं, उनका इतिहास देखा जाए तो बहुत ही मटमैला है, मैला है। लेकिन वो लोग आज सफेद कपड़ा पहन करके आपके सामने एक साफ सुथरे नेता बनकर के आए, जिनका इतिहास मैं क्या कहूं, व्यक्तिगत आरोप लगाना सही नहीं है, यह हमें सिखाया भी नहीं गया है। उसके बारे में तो मनोज पाल जी डालते रहते हैं, आपको जानकारी मिली होगी क्या इतिहास उनका है, क्या है, उन्हें ज्यादा पता है। हम तो सब जाते नहीं कभी भी, व्यक्तिगत किसी का छानबीन करना, ये करना, ये तो हम लोग आता ही भी नहीं है, सीखे भी नहीं है। लेकिन मनोज पाल जी काफी आपने देखा मीडिया में डालते रहते हैं कि इस व्यक्ति का इतिहास क्या है, किस कैरेक्टर के व्यक्ति है। 1 तारीख को हमारे समाज के एक बिटिया का विवाह का कार्यक्रम था आपके कैतान कल्याण मंडप में। सभी दोस्त लोग खा पी रहे थे एक साथ, जो भी, मैं भी 2:30-3 बजे गया था, आकर के अपना सो गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं 5:30 बजे उठ करके आया सामने तो देखा लोग बाग चर्चा कर रहे हैं, भाई कुछ वो आपस में कोई झगड़ा हो गया बच्चों के बीच में, और सभी दोस्त हैं और सभी वहां उपस्थित थे। शादी का समारोह था, प्रोग्राम था, तो सब वही थे। कोई यहाँ से बस्ती से गए हो ऐसा भी नहीं, सभी तो वही थे प्रोग्राम में। लेकिन बाद में हमने मीडिया में देखा और ये भी जानकारी मिली थी कि वो आपस में लड़ गए, दोस्त थे, आपस में एक साथ खा पी रहे थे, कुछ बाताबुती में हो गई तो उन आपस में सलाह मशुरा भी हो गया, तो राजीबाजी हो गए थे। लेकिन जानकारी की मिली बाद में कि वार्ड नंबर 6 के काउंसलर अजीजुर रहमान नियामत ने जो है एक मीडिया को बुला करके गोलघर में नेट को पेट्रोल पंप के सामने जो वो कंटेनर रखा हुआ है, जो कंटेनर में मुझे ऐसा लगता है कि कंटेनर जो है वो किसी और के नाम चला रहे हैं, वो इजाजुल रहमान का ही, पर्दे पीछे से वही चला रहे हैं उसको। तो उन्होंने जो है मीडिया में बहुत कुछ गंद बका। देखिए समाज में, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर समाज में रहते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की वजह से या किसी बच्चों की वजह से अपने समाज के ऊपर में आरोप लगाएंगे, ये गलत बात है। आप किसी समाज के ऊपर में इस तरह का गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने उस मीडिया में देखा
और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी झगड़ा हुआ उसके लिए पुलिस प्रशासन है, जो हुआ है छानबीन करे। मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है। हम भरोसा करते हैं कि प्रशासन जो है निष्पक्ष जांच करके जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी करेंगे, हमें इसका कोई विरोध नहीं है, करे, वो मैटर अलग है। लेकिन आपने वहां पर भंगड़ शब्द का इस्तेमाल किया समाज के लिए, ये बहुत ही गलत है, अपमानजनक है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गरीब चाहे वो तेलुगु समाज हो, चाहे वो तमिल समाज, जो भी शेड्यूल कास्ट अंडमान में है, ये उन समाज का अपमान है। ये सत्ता के नशे में वो भी इंसान है भाई, ये सत्ता के नशे में, दौलत के नशे में एक इंसान की इज्जत देना नहीं जानते। ये सोचते हैं कि हम कीड़े मकोड़े। हम बताना चाहते हैं हम कीड़े मकोड़े नहीं है, हम इंसान है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या समझते हैं? इतना गरूर अच्छा नहीं है। ये कुर्सी जनता की है, जनता जब कुर्सी देती है जनता छीन भी सकती है, ये इनको आने वाले चुनाव में बताना है। साथियों, हमने इस संबंध में तुरंत एससी एक्ट के तहत हमने जो है पीएस अबरडीन जो थाना में जो है हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है। साथ साथ में आज डीजीपी को भी हमने इसका पत्र दे दिया है। और अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति समाज का इस तरह से शब्दों से उसका अपमान, भंगी या भंगड़ क्या क्या अपमान नहीं कर सकता। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बना हुआ है। उनको जो इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए और जेल के पीछे है, जैसे कोई इसकी कोई जमानत भी नहीं है, इसमें कोई जमानत नहीं है। इमीडिएट हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से मांग है और हमें पूरा भरोसा है कि हमने जो कंप्लेंट दी है उस पर कार्रवाई करते हुए एससी एक्ट के तहत उनको तुरंत गिरफ्तार करे और सलाखों के पीछे भेजे। ये व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं है। साथ ही साथ में उस वीडियो मैंने ये भी देखा, कितना घमंड, एक गुंडे की तरह। आपने कभी ओवैसी का स्टेटमेंट सुना हुआ उसके भाई का कि 15 मिनट पुलिस मत भेजो, हम बता देंगे हम क्या है। उन्होंने उस वीडियो में कहा कि मेरे पास तगड़े तगड़े लड़के बाउंसर हैं। अगर पुलिस वो एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज कर रहा है मीडिया उसमें वीडियो में कि अगर आपसे नहीं होगा तो आप हमें कहिए, और पुलिस अगर आंख बंद कर लेगी तो हम इनका जो है समाप्त कर देंगे। हमारे पास ऐसे लड़के हैं जो एक एक लड़के 5-5 आदमी को मार के गिरा देंगे। इस तरह का घमंड, गुंडागर्दी, और साथ में ये कहता है कि रोड में मिलेंगे मारो। ये समाज में जहर फैला रहा है व्यक्ति, समाज में रहने के लायक नहीं है। ये अंडमान जो शांति प्रिय प्रदेश है वहां पर अशांति फैलाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए, यह हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है। साथ ही साथ यहां यह कहा जाता है कि यहां एससी एक्ट लागू नहीं है, ये गुमराह कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट एक्ट जो है, मैं ये मानता हूं कि यहां शेड्यूल कास्ट का आरक्षण नहीं है। यहां जो बोल रहा ठीक है ना, अगर ये पुलिस कुछ नहीं करा ना तो मजबूरी में हमको करना पड़ेगा। सर एक्शन नहीं लिया और दोबारा आके तेरे दुकान के सामने अगर गंद मचाया, दारू पी के नाटक करा तो हम लोग के पास भी लड़के थोड़ी इडली मार के ना तोड़ फोड़ देगा। इस तरह की धमकी मीडिया पर यह दहशत पैदा करना चाहता है। साथियों, मैं ये कहना चाहता कि एससी जो आरक्षण है, बेनिफिट्स है, जिस प्रदेश का एससी है उस प्रदेश से मिलता है, बाकी स्टेट में नहीं मिलता, ये तो मैं मान जानता हूं। लेकिन कानून की नजर में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आसाम तक, कानून की नजर में सभी जगह एक ही आईपीएस धारा लागू होती है। क्या ऐसा है क्या? दिल्ली में मर्डर करेंगे 302 लगेगा, अंडमान में मर्डर हो तो 150 लगेगा क्या? नहीं ना, सेम लगेगा। कानून, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। कानून की नजर में पूरे देश में एक ही कानून चलता है। इसलिए किसी तरह गुमराह ना करे। यहां पर तुरंत एससी एक्ट के तहत
इस व्यक्ति को, जो समाज के लिए, इस शहर की शांति भंग करने के लिए खतरा है, इसको तुरंत अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजा जाए, ये हमारी मांग है। यदि ऐसा नहीं हुआ, मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि आपके कुछ व्यक्तिगत प्रश्न मुझसे हो सकते हैं, उनका जवाब मैं बाद में दूंगा। ये ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ ये मीटिंग कर रहा हूं, सामने चुनाव आ रहे हैं इसलिए कर रहा है, शेष सिंह भाई ये गलतफहमी ना पाले। मैं आपके सामने, मीडिया सामने कह रहा हूं, मुझे कोई चुनाव लड़ना नहीं है, मैं कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं। ये हमारे समाज के ऊपर में जो उसने गंद बकी है, जो अपमान किया समाज का, हमारे ऐसी समाज का, पूरे अंडमान निकोबार द्वीपों में जो ऐसे समाज रहता है, मैं उसके विरोध में ये सभा आयोजित की है। मुझे कोई चुनाव लड़ना नहीं है। आज ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में, पुलिस प्रशासन के सामने में ये बात रखना चाहता हूं कि आज हमने ये आक्रोश सभा आयोजित की, हमने कंप्लेंट की है। अगर उस पर तुरंत कार्रवाई ना हुई तो ये तो हमने आनंद फानंद में बुलाया था, लोग आ गए। इसके बाद हम योजनाबद्ध तरीके से एक जन आंदोलन इस शहर में पैदा करेंगे, अंडमान निकोबार तमाम जगह में सब मिलकर जन आंदोलन पैदा करेंगे। इस तरह से हमारी जाति समाज जो अपनी मेहनत करके, कोई चोरी नहीं करती, कोई गलत धंधा नहीं कर रही है, वो अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, सम्मान के साथ जीने का उनका अधिकार है। इस तरह कोई भी व्यक्ति उनका अपमान नहीं कर सकता, जाति का अपमान नहीं कर सकता, हम करने देंगे भी नहीं। इसलिए मैंने आप सबको बुलाया है। कल आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, कोई फील्ड में काम करता है, कोई मच्छी वाला अपना काम करता है। इस तरह से अगर हमने ढील छोड़ी, हमने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, हम तमाम मिलकर एक साथ करके नहीं लड़े, तो कल हमारे बच्चों को स्कूल जाना, जीना मुश्किल कर देंगे लोग। इनकी मानसिकता में जहर भरा हुआ है, ये समाज के विरोधी है। इनका बैकग्राउंड क्या है वो तो मैं बता ही दिया आपको। मनोज पाल जी बहुत अच्छी तरह से देते हैं, मीडिया को भी पता है। और मैं इस मंच पर मीडिया भाई जो आए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं समाज की ओर से। साथ ही साथ ये भी आपके सामने बात रखता हूं कि जल्दी से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे समाज की तरफ से सबको लेकर के पूरे अंडमान में, और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। ये नहीं चलेगा ऐसा। आज इसने किया, देखा तो कि कोई और करेगा, इसीलिए हम समाज के लोगों को सोचना होगा। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें इकट्ठा होकर के आगे जरूरत पड़ेगा, एक साथ मिल करके हमें और भारी मात्रा में इकट्ठा होकर के आंदोलन करना पड़ेगा। करेंगे क्या? समाज का अपमान हम नहीं सहेंगे, सड़ुका समाज का अपमान हम नहीं सहेंगे। अपना समाज में, उस वार्ड में अपना स्थान थोड़ा ऊंचा रखता है। लोग चुन के भेजते हैं क्योंकि समाज सोचता है कि ये हमारा वार्ड में एक सम्मानित व्यक्ति है, और उस सम्मानित लोगों से ये तरह का भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही अशोभनीय है। क्योंकि कुछ लोग काउंसलर बनने के बाद सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमसे आगे कोई नहीं है। लेकिन इनको ये समझना है कि घमंड किसी का भी नहीं चला दुनिया में। अच्छे महापंडित था रावण, उसका घमंड भी नहीं चला, तो हमारा नियामत भाई का घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। समय दूर नहीं है, है। जनता उसको अपना औकात दिखा देगी। किसी भी समाज के प्रति, क्योंकि हम लोग काउंसलर बनते हैं, सर्व समाज हमको वोट देता है, उसमें सारे तरह के लोग होते हैं। जब हम काउंसलर बन जाते हैं, उस वार्ड के सारे नागरिक हमारे हैं। जो हमको सपोर्ट नहीं किया वो भी हमारे हैं। तो किसी कारणवश से सपोर्ट नहीं किया, अगर हम उसके सामने अच्छा से काम करेंगे तो अगला बार वो हमें समर्थन देगा। कोई जरूरी नहीं है समय में हाथ, कोई समय का हाथ होता है, कोई सपोर्ट में रहता है, कोई नहीं रहता है, ये सब विषय अलग बात है।
लेकिन किसी समाज के प्रति अगर बात करते हैं, देखिए हम जो 22 नंबर वार्ड में रहते हैं, कौंसिल में ये मुद्दा आया था। हम रुखसाबाद, ब्रिजगंज सब इलाका का है, कौंसिल में इस मुद्दे पर हम काफी स्ट्रॉन्ग विरोध करें कि बाकू बस्ती में स्ट्रीट वेंडर का तरह जो लगाते हैं, आजकल मार्केट में रखते हैं, सुअर बिक्री करते हैं। तो हम बोले कि कुछ लोग नहीं खाते हैं, बहुत लोग खाते भी हैं। अब जो खाते हैं तो उनके लिए तो खरीदने का कोई ना कोई स्थान होना है। अगर बोलेंगे कि उनको स्ट्रीट वेंडर जो ठेला में या गाड़ी में रख के रोड साइड में नहीं बेचना है, तो ये बात नहीं है। उनके लिए वातुवती फिर मार्केट प्रबंध करें। आप अगर बेचने नहीं देंगे वातुवती मार्केट में, तो उसको सामने जो मार्केट है, आपका सब्जी मार्केट है, वहां पर जगह दीजिए। कोई ना कोई जगह देना है, क्योंकि ये एक रोजगार है। सरकार लोन देता है और सेल्फ रोजगार, अपना खुद का रोजगार करे, आप लोग अपना जीवन यापन करे, इसके लिए सरकार हर तरह का मदद कर रहा है। और मदद करने में अगर सरकार में ये सब लोगों को अपना स्वयं का रोजगार के लिए मदद कर रहा है, तो उनके लिए बाकी व्यवस्था तो गवर्नमेंट करना है। अब रुखसाबाद में एक जो बना है जो सुअर का जो रखने का जो उसमें ना करंट है ना पानी है, तो उसमें लोग यहाँ से जाके अभी पकड़ने लगा। मैं तो बंद कराया, इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? कि पहले व्यवस्था करो रखने का, उसके बाद पकड़ने का स्टार्ट करो। आज तो व्यवस्था नहीं है, तो हम तो मीटिंग में ऐसी मजाक से भी बोले थे, कोई यूनियन तो नहीं है सुअर वाले का, ऐसा कुछ तो नहीं है, ये सब लाते क्यों है? अगर वो भी एक धंधा है, आने वाले बहुत सारे लोग हैं, और इसमें भी इस बिजनेस में जुड़े वाले कई लोग हैं। एक नहीं बोलते इधर नहीं है, पूरे अंडमान निकोबार में है। तो उनका व्यवसाय है, जीने का रास्ता हाथ को मिलना चाहिए। और इसके विरोध में जो शब्द का प्रयोग किया है, उनका जो भाषा का प्रयोग है नियामत जी का, ये बिल्कुल ही किसी भी, क्योंकि देखिए पहले हम हिंदू है, सीधी सीधी बात है, हिंदू है, समाज पहले है, हम काउंसलर बाद में। अगर हिंदू समाज है तो हम है, और समाज का प्रति दायित्व निभाना ये हर आदमी का काम है। धन्यवाद। अब मैं नगर से जो पहुंचूँ कि हमारे हमें सूचना देना चाहता हूँ कि हमने हमारे कांग्रेस के राज एवं को बुलाया था। ये हमें कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। हमने राज भाई को भी कहा था, उनकी बात काउंसलर है, आप भी आइए, समाज के साथ खड़े हुई है। इसी तरह से नहीं आ पाया। मैंने गुड्डू भाई का, वो भी आए हैं हमारे बीच में, और नागराज जी हमारी बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी है, हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये हमारे वाल्मीकि समाज का मामला है। बीजेपी जो है समाज के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके। उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा, प्रेसिडेंट स्टेट बीजेपी के, कि ये समाज में जाइए, आप उनके बीच में अपनी बात रखिए कि बीजेपी पार्टी भी समाज के साथ खड़ी है। और यह मैं कहना चाहता हूं कि जो भी समाज, तेलुगु तमिल समाज जो भी आया, हमारे लोग, ये समाज की लड़ाई है। जो भी हमें सहयोग देगा इस बारे में, चाहे वो किसी दल से भी हो, उनका हम स्वागत करते हैं। और मैं नागालक्ष्मी जी आई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पंगीचोंग में, वहां जहाँ से वो नियामत जी काउंसलर बने हैं, अब पता नहीं कहाँ रहते हैं, छोड़ के लगता है वो जगह। काउंसलर बनने के बाद जगह से छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ रहते हैं अभी। लेकिन मैं तो जब काउंसलर था तब भी यही था, चेयरमैन था तब भी यही था, आज भी यही हूँ। और कभी समय आएगा तो ईश्वर चाहे तो यहाँ से पहुंचूंगा, वहां भी जहाँ स्थान है वहां पर भी यही हमारे लोग ही लेके जाएंगे। मैंने कभी घमंड नहीं किया, इन लोगों ने हमें इस जगह पहुंचाया है। हम अपने परिवार के साथ, भाभीियों के साथ, बहनों के साथ, बच्चों के साथ, चाचाओं के साथ, आधा खानदान मेरा बस्ती में है, उनके बीच ही रहता हूँ। हमने कभी ये नहीं कहा मैं काउंसलर बन गया तो इनको छोड़ करके मैं एक बड़ा वीआईपी आदमी हो गया, अपने परिवार छोड़ कहीं और रहता हूँ, ऐसा हमने कभी नहीं किया, ना हमारी ये मानसिकता है। हमारे बीच बीजेपी के मीडिया के हमारे इंचार्ज हैं और स्पोक्स पर्सन है मिस्टर डॉक्टर जिदित रेख,
ये आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ हमारे समाज की ओर से। और साथ में आर विमोद जी भी हैं जो लिखोबार के प्रभारी हैं, वो भी हमारे बीच है, उनका स्वागत है। अब मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे बीच में परिचय सुब्रमण्य जी भी है, मैंने पहले परिचय कराया। हेमराजू जी हमारे फिशरमैन कम्युनिटी से आए हैं। बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं, महेश्वर जी वो फिशरमैन कम्युनिटी से हैं। और मैं इनका तो हो ही गया। और अफजल भाई हमारे तेलुगु समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। सभी का स्वागत करते हुए मैं अभी नगर स्पीच से अनुरोध करूंगा कि वो ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा उनका किस टाइप के व्यक्ति है वो, क्योंकि ऐसा ना जो जहाँ रहता है ना व्यक्ति, उनको ही पता होता है कि व्यक्ति वो क्या है। बाहर में तो बहुत कुछ ड्रामा, सफेद कपड़ा पहन के थोड़ा टाई वाई लगा करके थोड़ा हीरो बने घूमता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति का अगर पहचान हो, पता करना है तो उसके उस घर के आसपास पता करना चाहिए कि वहाँ उसका व्यवहार कैसा है। तो नागलक्ष्मी जी बहुत तेज तर्रार नेता है महिलाओं में, तो ये मैं चाहूंगा कि कुछ शब्दों में अपनी बात रखिए और समाज के प्रति जो आपका समर्थन है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम 6 नंबर वार्ड का नागलक्ष्मी मेरा नाम। हम अभी नहीं 17 साल से बीजेपी में काम कर रहा है। अभी उसका बारे में तो 3 बार वो टीडीपी में, 1 बार, सेकंड बार उसका वाइफ, तीसरा बार भी बीजेपी में अरेंज होकर वो जीत गया। फिर उसका वो टाइम में बीजेपी की तरफ से भी हम, मेरे को पसंद नहीं है, फिर भी पार्टी के तरफ से उसको सहयोग करके हम उसका काम किया था काउंसलर टाइम। ठीक है, अभी तो काम होता है, हो रहा है, मगर उसका बारे में चेहरा ठीक है, पीछे सबको अच्छे से उसका बात में बात करेगा तो अच्छे से बात करेगा। दोबारा पीछे कोई उसका अगेंस्ट कोई करेगा ना, वो उल्टा पुल्टा करेगा। हाँ, उसका घर का आसपास में लोग को रखेगा। अभी देखो अभी इसका क्या बारे, बीजेपी एक वाइस प्रेसिडेंट है, अभी शेर सिंह जी को कितना मर्यादा देना है। वो तो पहले इतना साल से रहता है, 15 साल से उसको कुछ नहीं बोला। अभी क्यों, अभी उसको पार्टी से निकालने का बाद उसको क्यों उसको ऊपर पूरा टारगेट रखा है, टारगेट रख के वो लड़ाई होएगा, वो अलग बात है। लड़ाई वो तो देख लेगा, पुलिस कानून है, मगर इसका तो एक इज्जत मर्यादा है ना। वो सुवर लोग है, हाँ, एक मर्यादा नहीं है। फिर जात का बारे में बोलता है। अभी जात का बारे में तो वो भी मुस्लिम जात है, वो हम लोग वो तो गलती नहीं बोलना, उस लोग भी अलग से। अभी सुवर का बारे में बोलते, सुवर काटेगा, ये वो सुवर काटेगा, मगर गोश्ती, ये तो गाय का गोश्त भी काटता है, उस लोग खाता है ना, हाँ, वो भी खाता है ना। फिर बकरा खाता है, बकरा का काम करने वाला बकरा तो काटता है, वो तो गलती नहीं, अपना अपना रोजी रोटी के लिए करता है। मगर एक ही आदमी के इंसान को, वो बंगरा बस्ती है, बंगी लोग है, सुवर लोग है, 20 सुवर लोग है, वो लड़ाई अलग से कानून है, पुलिस वाला देखेगा। मगर एक काउंसलर होके मीडिया में इस तरह नहीं बोलना। ये तो हम लोग तेलुगु होने दो, जात पात तमिल होने दो, कुछ भी होने दो, हम लोग जात पात एक ही, अंडमान में अलग से कुछ नहीं है, छोटा बड़ा जात नहीं है इधर। हाँ, यही मेरा निवेदन है। अभी समर्थन नहीं करता है उसको, मगर एक इज्जत रहने वाले को, पार्टी में रहने वाले को वो रोड में लेके आने का जैसा बात करता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है काउंसलर लोग के। कल तक वो भी बीजेपी में, सबको आज बीजेपी वाला को टारगेट रख के वो जानबूझ के वो गाली देता है सबको। मेरा निवेदन। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। मैं वाल्मीकि समाज के साथ जो है हम लोग का राष्ट्रीय समाज, मुझे लगता है कि लगभग सारे ही जितने भी कास्ट है हमारे इंडिया में, सभी में जो है अनुसूचित जाति का कुछ न कुछ परसेंटेज जो है। तो ये जो आधार जो दिया गया है, जो अपमानित किया गया है सुअर और बंगर शब्द, इसका मैं समर्थन करता हूँ कि मतलब ऐसा दोबारा कभी ना हो और ऐसा लोगों को सजा मिलना चाहिए। मैं विरोध करता हूँ। मैं दूसरा चीज क्या है, उनके खिलाफ में लेटर जो है जमा हो चुका है समाज के तरफ से, और उनके ऊपर में मैं भी बहुत उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। होना चाहिए ताकि जो है ऐसे लोग समाज को खराब ना करें। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, देखिए हमारे अंदर इंसानियत होता है। नियामत को एक बार जो है बाल में कहीं लड़ाई हुआ था और उनको जो है दिलारीपुर में मार दिया गया था, तो हमारे अंदर भी इंसानियत था।
हम लोग मिलने गए, इसका मतलब दर्द हो गया। अब हमारे जो बच्चे यहाँ में थे, अगर जो भी गलती हुआ तो गलती करिए, तो कोई ये नहीं बोल रहा है कि भाई आप करना मत कीजिए, हम लोग भी राजी है, हम लोग भी प्रशासन ये बोल रहे हैं कि आप जो है इसमें जो धारा बनता है, जो गलती हुआ है वो आप अलाउ कीजिए। लेकिन इसके साथ में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गलती चले गए, उसमें है ही नहीं, तो आप उसका इंक्वायरी कर लीजिए पहले तो, और उसके बाद जो है जो बनता है वो तो होना चाहिए। हम लोग जो है उसका समर्थन नहीं करते, गलत है तो गलत है, लेकिन जो गलती है उतनी गलती होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देश दोनों के डाल दिए गए। आज नियामक के ऊपर में जो बोला कि अपने तरफ से जो बोला है उनकी मतलब जो है बंगड़ शब्द का जो प्रयोग किया है, बंगड़ शब्द और चमार शब्द जो है बोलना बहुत बड़ा गलत, बहुत बड़ा अपराध है, और ये नॉन प्लेबल है, बहुत बड़ा गलत किया उन्होंने, ये नॉन प्लेबल है। हाँ, उसको आना पड़ेगा यहाँ माफी मांगने के लिए। और इसका जो है बहुत मतलब यहाँ क्या होता है ना लाइफ में, जो भी आदमी पॉलिटिक्स में रहता है, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, उनके अंदर जो है पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर में। राजनीति जो है राजनीति की तरह होना चाहिए, ठीक है, किसी का पर्सनल में नहीं जाना चाहिए कभी भी। अगर हम पार्टी से गद्दारी किया है और पार्टी बाहर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में जितने लोग हैं सब दुश्मन हो गए, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विचार जो है इंसान का, जो चुनाव लड़ रहा है, जो प्रतिनिधि है, उसका तो बहुत बड़ा विचार होना चाहिए सबको लेके चलने का। तो उनको विचार को अपना बदलाव आना चाहिए, लाना चाहिए, समाज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और समाज को खराब नहीं करना चाहिए। अभी जो बच्चों का जो लड़ाई हुआ था और जिससे हुआ था, मैं थाना में गया था, थाना ने तुमको बताया मुझे, जो लड़का को 3 दिन पहले मैं गांजा का केस में ले गया था अंदर, और उसको जो है उसको यही पूछा गया कि भाई तुमको गांजा कहाँ से मिलता है तेरे को? वो बोला मेरे को टाइम दे दो मैं बताता हूँ, लेकिन वो नहीं बता रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि इतना जो गांजा ट्रक पत्थर ये अंडमान में आ कैसे रहा है और ला कौन रहा है? यही पॉइंट है। आज अंडमान में न पहुंचे ये सारा सामान, तो हम लोग का बच्चों का जिंदगी खराब आप कहाँ से रहा है? इसके लिए जो है हम लोग जो है महामहिम ऊपर राज्यपाल जी से, डीजीपी सर से मिलेंगे, हम लोग लेटर भी देंगे हम लोग, और इसके ऊपर में 2 ही रास्ता है अंडमान में, एक है सी और एक है जो है हम लोग का हवाई जहाज। ये 2 रास्ते से जो है गांजा और चरस और अफीम और हीरोइन सारा चीज कैसे पहुंच रहा है समझ नहीं आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रशासन का जो है कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। मैं चाहता हूँ इसमें बहुत जोरदार जो है प्रशासन जो इसमें उतरे पूरे अंडमान में, और इसके ऊपर में उचित कार्रवाई करे, जिसका भी नाम सामने है उसको सामने लेके आए। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है सुरक्षित रहे, अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। इसको जो है गांजे को ड्रग्स को जो अंडमान से बंद करना होगा, और जो बंगड़ शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसके खिलाफ उनके ऊपर में कार्रवाई, मुझे उम्मीद है कि आज कल नजरी होना चाहिए और उनको जो अरेस्ट करना चाहिए। और उनसे भी विनती है मेरा कि पर्सनल अटैक किसी के ऊपर ना करें, माफी मंगवाना है, पर्सनल अटैक जो है किसी के ऊपर ना करें, सभा में माफी मंगवाना है, राजनीति जो है राजनीति गलत करें, ये सबके लिए भला होगा, सबके लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये जो नियामक भाई ने बोला है, जो सुअर का बारे में ओपन बोल रहा है, ये है वो है, मैं बातू बस्ती का निवासी हूँ। सिर्फ जो पशुपालन है सिर्फ सुअर ही नहीं है, इसमें गाय आता है, बकरी आता है, सुअर आता है। तो इतना साल से नियामक भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो अभी अचानक से जैसा सुअर ओपन घूम रहा है, सारा जानवर ओपन घूम रहा है, खाली सुअर ही नहीं घूम रहा है, ये पर्सनल अटैक करना बहुत। और बेसिक भाई जो है अपना यहाँ पर अपना घर में सुअर का पालन नहीं करता, वो कोई जगह पे लेके आता है, मुझे अच्छी तरह मालूम है, मेरा मित्र भी है, सैटरडे जाता है पकड़ के लेके आता है, तो संडे उसका व्यापार होता है, उनका रोजी रोटी है, ये सभी लोगों का। तो ये पर्सनल ऐसा बोलना, और ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, नियामक भाई जब बीजेपी में था वो तब हिंदू मुस्लिम का बात नहीं था। नियामक भाई को मुस्लिम होते हुए, माइनॉरिटी होते हुए हमारा भारतीय जनता पार्टी उनको चेयरमैन का सीट दिया है, लेकिन क्या करेगा, दुर्भाग्य का बात है वो हार गया, ठीक है।
तो ये माइनॉरिटी और बोल रहा है कि सिर्फ माइनॉरिटी हम ही को निकासित किया गया, सस्पेंड किया गया जो भी। तो लीलावती जिला परिषद एक मेंबर थी, उनको भी किया गया, कैमल भी थी जिला परिषद, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग किया। जो भी किया पार्टी इसको कतई कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी के साथ पार्टी टिकट देता, पैसा देता, जो भी देता, उनको एक सम्मान मिलता है। मिलने के बाद में कोई भी व्यक्ति को पार्टी से बढ़ के कोई बड़ा नहीं होता, उनको पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है बीजेपी का। तो तन मन धन से जो भी हम लोग किसी भी जो भी वर्कर हम आए यहाँ पर, जितने भी ऑफिस स्टेट लीडर है, जो भी है, हम लोग कोई पैसा नहीं मिलता, हम लोग पब्लिक का सेवा करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नियामत भाई एक काउंसलर है, सिर्फ सुअर का बात उन्होंने उठाया, ठीक है। तो बहुत सा कार्य और भी बहुत से कार्यक्रम है, जैसा रोड का समस्या है, जैसा ग्रेवयार्ड का है, मुर्दा गाड़ी से देखिए रास्ता इतना खराब है, तो वहाँ में जाने का लिए भी नहीं है। जो डेड बॉडी जलाया जाता है वहाँ पर सारा ईंधन खत्म हो गया, वहाँ का टीना बारिश में जब डेड बॉडी को लेके आता है तो पूरा बारिश होता है, बारिश होने के बाद में बारिश में स्राव जलता भी। तो इसके लिए हम लोग HRS की तरफ से, मैं भी इसमें स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारा राकेश्वर लाल जी है, सब मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ। 20 करोड़ रुपया अभी दिया है यहाँ पर मुर्दा गाड़ी के लिए, उसका काम जोर जोर से चल रहा है। हफ्ता 10 दिन हो गया, नियामत हम लोग यामिन भाई को भी मालूम था, कल उन्होंने भी आया और राकेश चंद्र लाल भी आया, और उसको बहुत अच्छी तरीके से इस तरह इशू का जो कॉमन इशू है जो पब्लिक का, ये करना चाहिए। पर्सनल एक ही है, ये सुअर है, ये है और बंगड़ का बात, ये सब ये कतई ठीक नहीं है। ये जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसमें कई तरह के समुदाय के लोग रहते हैं और इसको मिनी इंडिया कहते हैं। पूरा भारतवर्ष में ऐसा ही यूनिटेरियन है जो अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ अंडमान निकोबार का उदाहरण पूरा दिल्ली तक होता है कि यहाँ पे लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या अलग अलग समुदाय को अलग अलग नजर से देखना नहीं चाहिए। मैं इससे यही दरखास्त करता हूँ। और इसका पहले जो गंगा घाट है हम लोग, इसका पहले भी 2019 में, मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, हम लोग समाज के लिए काफी काम करते हैं, तो वहाँ पर भी गंगा घाट का 43 करोड़ का कुछ जमीन भाई कोई मालूम है, उसका एक स्टैचू भी बना है वहाँ में जो शिव का, वो तरीका बन जाएगा स्मार्ट सिटी के नेतृत्व में। तो ये सब कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि ये जातिवाद का कभी बात नहीं करना चाहिए, सभी एक नजर से देखना चाहिए। मैं यही कहकर अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत ही करीबी मित्र है, पिछले 30-35 साल से हमारे इनसे दोस्ती है और हम लोग छोटे उम्र से इस गली में कई बार आए गए हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होता है कि किसी के जात पात के बारे में बात करें। जात पात तो एक समाज का एक गलत चीज है जो हम लोग को खुद को शर्म आना चाहिए कि ऐसा रीति रिवाज पुराने जमाने में बना था। लेकिन आज जिस देश में देश का राष्ट्रपति को एक शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, उस देश में हम लोग रहते हैं। जिस देश का राष्ट्रपति को शेड्यूल ट्राइब की एक महिला है, एक बहुत ही गरीब परिवार से आती है, और ऐसे देश में ऐसे समय में जहाँ एक बैकवर्ड कम्युनिटी का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, मोदी जी, तो उस वक्त ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही गलत है। ये व्यक्ति का मानसिकता को दिखाता है कि वो उसका सोच क्या है। सोच अगर आपका गलत है तो आप कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, उसका इलाज तो फिर कानून ही कर सकता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मेरा काम जो है बीजेपी के जो बातें हैं वो जनता के सामने और मीडिया के सामने रखना। मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ कि ये कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे ताकत के साथ आपके समाज के साथ खड़े हैं और बीजेपी इस मामले में बीजेपी इसको एक कंक्लूजन तक लेकर जाएगा, अंजाम तक लेकर जाएगा।
ताकि आगे कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपशब्द कहने का हिम्मत ना करे। तो बिल्कुल नहीं करना है। ये ऐसी बातें हमारे अंडमान में तो कभी नहीं था। हमारे अंडमान में तो कभी हम लोग ऐसा सोच भी नहीं था हमारे लोगों के दिल में। ये एक नया चीज आने लगा है। तो जैसे मतलब हिंदू मुस्लिम बोल के घूमते थे, अब जात पे आने लग गया है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है। साथ में बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ऐसा किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है किसी के जात के बारे में बोले। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग और भारतीय जनता पार्टी, हमारे अध्यक्ष थोड़ा बिजी है इसलिए आ नहीं पाए, और शेर सिंह भाई ने बहुत शॉर्ट नोटिस में प्रोग्राम का ये हम लोग को नोटिस मिला था। हम लोग भी बहुत दूर थे, हम लोग आने में इसलिए लेट हुआ, इसलिए क्षमा चाहते हैं। और अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि अनिल भाई ने कहा है कि वो तन मन धन से हमारे वाल्मीकि समाज के साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार सब आप लोगों के साथ है। और आप लोग बिल्कुल ही टेंशन ना लीजिए, इसका जरूर हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। इतना ही मुझे कहना है। भारत माता की जय। जय हिंद।